और आज का एक पॉइंट लेते हैं हम लोग पॉली स्पाइरो कंपाउंड्स। लिख लिया है पॉली स्पाइरो कंपाउंड्स। अब ये पॉली स्पाइरो कंपाउंड्स क्या है इसके बारे में हम लोग को जाना। स्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब कोई दो साइकिल जो है एक किसी पॉइंट पर ज्वाइन होता है तो उसको हम लोगों ने कहा था इसको स्पाइरो लिंकेज। इसको हम लोगों ने कहा था स्पाइरो लिंकेज। लेकिन अब बात यहां पर है कि जब ये स्पाइरो लिंकेज मोर देन वन हो यानी एक से ज्यादा हो तो जरा देखा जाए इसको यदि हम लोग यहां से सीधे ऐसे कट कर दे रहे हैं तो अब एक पॉइंट यहां पे आ रहा है एक पॉइंट यहां पे आ रहा है, दो स्पाइरो लिंकेज जो है मिल रहे हैं, इसलिए हम इसे डाई कहते हैं। लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 नहीं मोर देन वन। तो इसी को हम लोग जो है बोलेंगे पॉली स्पाइरो कंपाउंड्स। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमें इनका आईयूपैक नेम लिखना होता है। तो स्पाइरो कंपाउंड्स में ये देखना होता है कि किधर से नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, यानी जिस साइकिल में नंबर ऑफ एटम जो है कार्बन की जो संख्या है जो नंबर है वो कम होना चाहिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ 1 2 इधर भी 1 2, आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि जो हमारी नंबरिंग होती है वह लिंकेज से नहीं की जाती है, उसके ठीक साइड वाले से। तो हमने यहाँ से शुरू किया 1, ये हो गया। अब यहाँ पे लिंकेज आ रहा है तो हम लोग वन साइडेड करते हुए निकल जाएंगे। तो यहाँ से 1, यहाँ से 2 3। अभी आप लोगों ने मैंने कहा कि स्टार्टिंग यहाँ से नहीं कर सकते, लेकिन जब नंबरिंग होती है तो इधर से, तो हम एक तरफ से ऊपर नीचे नहीं, हम लोग जो है एक ही तरफ से करते हुए निकल जाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे 2 हो गया तो 3, अब इधर 4 नहीं, इधर आइए 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो चुका है, ये हो गया 8। अब नाम लिखना है इसका आईयूपैक में, आसान है। सबसे पहले ये लिंकेज 2 बार है, इसलिए हमें लिखना होगा डाई, और स्पाइरो के फॉर्म में है इसलिए हम लिखेंगे डाई स्पाइरो। क्लियर हो? अब इसके लिए एक बिग ब्रैकेट लगाएंगे और बिग ब्रैकेट लगाने के बाद अब शुरुआत करेंगे कि कितने साइकिल हैं। तो 1 2 3, और इन साइकिल में कितने कार्बन हैं। तो इस साइकिल में कार्बन है 1 2 3, लेकिन यह ज्वाइंट है इसके साथ भी, इसलिए लिंकेज वाले कार्बन को हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ से 1 और 1 2 कार्बन मिल रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ लिखना होगा 2। क्लियर हो? अब ये नहीं कि कितने नंबर पे है, इससे हमें लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन साइकिल विदाउट लिंकेज, स्पाइरो लिंकेज। इस स्पाइरो लिंकेज को छोड़कर कितने हैं कार्बन, तो वह है 1 और 1 2, इसलिए हमने 2 लिख लिया। अब आते हैं इधर, तो ये तो लिंकेज है, ये भी लिंकेज है, इसके अलावा छोड़ करके हमें ये मिला। अब आप सोच रहे हैं ऊपर भी है, नहीं, हमें इसी लाइन से चलना है ऊपर की तरफ से। तो हमें मिला कितना 1। क्लियर हो? अब हमारी समस्या आती है कि यहाँ पे तो 1 मिल गया, अब यहाँ आते हैं, अब इधर तो कुछ है नहीं लिंकेज, तो 1 2, यहाँ हम लिखेंगे 2। अब इधर से आए यहाँ पर, तो यहाँ पे मिल गया हमें 1, और आपको क्या करना होगा, इस बिग ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। फिर से समझ लीजिए एक बार, इस वाले में इसको छोड़ करके कितना कार्बन है, तो 1 2, इन दोनों को छोड़ के कितना है बीच में 1, इन इसके आगे है नहीं, तो यहाँ पे हम ब्रेक कर लेते हैं 1 2, इसलिए हमने 2 लिख लिया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इस लिंकेज के बीच में कितना है 1, इसलिए हमने क्या किया 1 लिया। अब नंबर ऑफ टोटल कार्बन एटम जो है 8 है, और इसको बोलते हैं ऑक्ट, और ये सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम एक नेम देते हैं ऑक्टेट का। इसे हम पढ़ेंगे डाई स्पाइरो 2 1 ऑक्टेट। क्लियर हुआ? अब हमारी एक समस्या और आती है कि जैसे मान लिया जाए कि एक और सिंपल सा हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा ही कुछ लेते हैं, क्या दिक्कत है। मान लिया जाए कि कुछ ऐसा ही, ठीक, मान लिया एक ऐसा,
एक एग्जांपल और ले लिया जाए ताकि साथ साथ जो है उसकी भी नेमिंग किया जाएगा, क्या दिक्कत है। अब देखिए कुछ डिफर है। अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 है, यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 है, तो नंबरिंग या तो इस साइड से करें चाहे इस साइड से करें, कोई टेंशन नहीं। नंबरिंग जैसे ये हमारा लिंकेज है, ये लिंकेज है, ये जहाँ से जुड़ा है वहीं से लिंक स्टार्टिंग करेंगे। यदि हम इधर से शुरू करते हैं, इधर से आते हुए यहाँ तक आएंगे, और यदि इधर से शुरू करते हैं तो ऐसे आते हैं, तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे लिंकेज है, यहाँ पे हो गया हमारा 4, यहाँ हो गया 5, ये हो गया 6 7 8 9 10। यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि 7 ऑलरेडी है, 11 और ये हो गया 12। अब हम ये देख रहे हैं कि जो लिंकेज है वो 2 बार है, और इसको हम लोग बोलते हैं डाई, और स्पाइरो पढ़ रहे हैं इसलिए स्पाइरो। और स्पाइरो होने की वजह है कि जब 2 साइकिल एक पॉइंट पर ज्वाइंट हो उसे हम लोग जो है स्पाइरो बोलते हैं। अब यहाँ से एक बिग ब्रैकेट, और जैसा कि अभी जस्ट हमने समझाया बस वैसे ही इस पॉइंट पे अपनी उंगली रखिए, और इसके अलावा देखिए कितने कार्बन है, तो 1 2 3, यहाँ 3 जो है। इसके बाद यहाँ पर और एक लिंकेज यहाँ पर, इसके बीच में 2 कार्बन है, इसको छोड़ करके जहाँ जहाँ लिंकेज है उसको छोड़ेंगे 1 2, इसलिए यहाँ लिखेंगे 2। अब इस लिंकेज से आगे कोई कार्बन कोई लिंकेज नहीं, तो 1 2 3 यहाँ लिखेंगे 3 यानी कि 3, और इस लिंकेज और इस लिंक के बीच में 1 और 1 2, यहाँ लिखेंगे 2। क्लियर हो गया। अब देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे डेक, यहाँ लिखेंगे एन, और ये बन गया 2 डेकेन। अब समस्या आती है इस वाले में, यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 है, यहाँ देख रहे हैं कि 1 2, तो इस स्पाइरो वाले में हमें कम की तरफ से चलना होता है, क्योंकि अभी आगे हम चल के पढ़ेंगे बाईसाइक्लो, तो वहाँ जहाँ से नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होता है हम वहाँ से पढ़ते हैं। और हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि स्पाइरो और बाईसाइक्लो दोनों एक साथ ज्वाइंट हो तो क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे आगे। यहाँ देखते हैं नंबरिंग हमारी शुरू होती है यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, यहाँ 10, यहाँ 11। अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया, आप कह रहे होंगे ए ये क्या है, तो आसानी से लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं डाई स्पाइरो बिग ब्रैकेट 1 2, यहाँ हो गया, यहाँ के बीच में 2 हो गया, इधर 1 2 3 हो गया, इसके बीच में यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया। अब तो कुछ है नहीं, यहाँ क्लोज करें, 11 है, यहाँ लिखेंगे अन, यहाँ लिखेंगे डे। देखिए बिल्कुल आसान है। अब जरा सोचा जाए कि आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो 2 ही ले रहे हैं, क्या हम 3 भी ले सकते हैं? बेशक ले सकते हैं। लेते हैं एक एग्जाम्पल अगला। अब यहाँ पे हम डाई स्पाइरो की बात कर रहे थे, मान लिया जाए 3 लिंक हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास ऐसा है, अब देखिए थोड़ा सा लंबा, क्लियर? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दें ताकि ज़्यादा आसानी से क्लियर हो, आपको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। यहाँ से ऐसे कर दिया जाए, इसको ऐसे कर दिया जाए, इसको ऐसे करके ऐसे ज्वाइन करना। अब लिंकेज देखना है, सबसे पहला काम है कि लिंकेज देखिए, 1 2 और ये 3 को हम लोग बोलते हैं ट्राई, 3 है तो ट्राई पढ़ रहे हैं स्पाइरो यहाँ पे करेंगे। अब सवाल ये होता है कि नंबरिंग किधर से करेंगे, तो हमें इधर सबसे लास्ट में, इधर सबसे लास्ट, इधर देख रहे हैं 1 2, इधर देख रहे हैं 1 2, सबसे कम हम कम वाले की तरफ से स्टार्ट करेंगे, और जब स्टार्ट करेंगे इधर ही से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 2 यहाँ 3, ये 4 5, याद रहे एक साइड से होते हुए हम ऊपर की तरफ से जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 12, यहाँ 13, ये हो चुका है, ये 14, ये 15।
सेम टू सेम वही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। हमें ये देखना है कि इस वाले सर्किल में, इस वाले साइक्लो में कितने कार्बन है, लेकिन लिंक जो है उसको छोड़ करके। तो 1 2 यहाँ लिंक है, इसको नहीं लेंगे, यहाँ से 1 2, लेकिन लिंक यहाँ इसको नहीं लेंगे तो 1 और 2, यहाँ आके इस लिंक को छोड़ करके 1 2, इस वाले में 1 2, यहाँ पर 1 2 और इसमें भी 2 ही है। ठीक है, तो जितने जितने कार्बन्स होते हैं हमें उतने लिखने होते हैं। कभी कभी ये भी पूछता है कि जब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ 50 नंबर पे हमारा एंडिंग है, तो वो कितने नंबर पे है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से यदि हम इसी को लेते हैं तो जो 50 नंबर स्टार्टिंग हुई थी वह 3 से है, यहाँ 6 है, यहाँ पे, तो इस टाइप से भी लिख लेते हैं। लेकिन क्या टेंशन लेने की जरूरत है, सिंपली जो है नेमिंग करते हैं और आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 15 है, तो यहाँ हम लिखेंगे पेंटा डेक, ये सिंपली हो जाता है ट्राई स्पाइरो 2 2 2 2 2 2 पेंटा। देखिए बिल्कुल आसान है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेने वाले हैं, देखा जाए उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है बनाया जाए, क्या दिक्कत है। यहाँ पे मान लिया जाए कि हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक, एक स्ट्रक्चर हमारा ऐसा ऐसे बन गया, ध्यान इतना मजेदार बन रहा है, और ये बन गया। लेकिन सवाल ये बनता है कि स्पाइरो है कितना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 2, तो हमें लिखना होगा डाई स्पाइरो। कुछ भी बने, हमें बस ये देखना है कितना लिंकेज है। तो देख रहे हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसको हम लोग बोलेंगे डाई, दोबारा है स्पाइरो, यहाँ बिग ब्रैकेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। यहाँ लिंक है तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें, तो सीक्वेंस से ऐसे ही चलते हैं। 1, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ हो चुका है 12 और ये हो गया 30। एकदम इजी है, एक लाइन से बस चलते जाइए। अब समस्या ये है कि इसी अब नंबरिंग करना, तो इस वाले में इस लिंकेज को छोड़ के आप देखिए कितने कार्बन, कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ 4 लिखने कामा लगा। अब यहाँ से इधर आइए, तो इसमें देख रहे हैं कि यदि मान लीजिए सीधे सीधे होता तो 0 लिखते, कुछ है नहीं। इसको हम लोग फिजिबल या फ्यूजन बॉन्ड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट यहाँ से होकर के सीधे हो जाते हैं, ऐसा भी हम एक लेने वाले हैं अभी इसके बाद, तो उसको हम लोग फ्यूजन बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा 1 है, इसलिए हमने 1 ले लिया। यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4, यानी कि ये 4 हो गया। इसके बाद देखते हैं 1 2, ये 2 हो गया, यहाँ हो चुका यानी कि कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कितना है, तो यहाँ पे ट्राई डे और ये हो गया डाई स्पाइरो 4 1 4 2 ट्राई डेकेट। तो ये बिल्कुल आसान था। एक एग्जांपल और लेते हैं और देखते हैं कि इसमें किस टाइप का जो है इसकी बॉन्डिंग होती है। इसे मान लिया जाए हमारे पास है एक ऐसा, सपोज किया जाए, थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर बनाते हैं लोग और यदि मान लिया जाए हम इसको सीधे सीधे जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने सीधे से जोड़ा। अब जब सीधे जोड़ेंगे तो क्या होगा, नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जानने की हमारी जरूरत है। अब ऐसे कंडीशन में देख लिया जाए नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे। अब नंबरिंग यहाँ से लिंकेज एक यहाँ है, 1 2 हो गया, ये लिंकेज 1 3 है, मतलब ये है ट्राई स्पाइरो, यहाँ एक बिग ब्रैकेट लगा दिया। अब ये हो गया ट्राई स्पाइरो, नंबरिंग करना है यहाँ से 1 2 3, क्योंकि यहाँ से भी शुरू करते हैं तो 1 2 3 आता है, एक साइड से करेंगे तो हमें सुविधा मिलेगी। तो यहाँ से 1 2 3, अब आते हैं यहाँ पर 4, यहाँ आते हैं 5, यहाँ आते हैं 6, यहाँ आते हैं 7, यहाँ आते हैं 8, ये हो चुका है 9, ये है 10 11
12, 13, ये हो गया 14। अब यहाँ हमने बिग ब्रैकेट लगा लिया, नंबर लिखना। इसके इस साइड में देखेंगे तो 1, 2, 3 क्लियर हो। और इन दो लिंकेज के बीच में एक भी बॉन्ड नहीं है, एक भी कार्बन नहीं है, एक भी कार्बन नहीं है, इसको मैंने 0 लिखना होगा। ध्यान से समझिएगा, इसके और इसके इस स्पाइरो के चारों तरफ हमने देखा कि 1, 2, 3 है। अब आगे चलते हैं तो 2 स्पाइरो यानी इसके बीच में एक भी नहीं है, इसलिए 0 है। अब इधर से आते हैं तो इसी स्पाइरो से गोल करके यहाँ आते हैं राउंड करके, तो 1, 2, 3 है। अब यहाँ से इसके बीच में देखते हैं, दो स्पाइरो के बीच में, दो लिंकेज के बीच में, तो हम दिख रहा है वो 1। यहाँ से शुरू करेंगे, फिर उधर से आएंगे तो 1, 2, 3 और इससे इसके बीच में 1। क्लियर हो। अब मेनी करते हैं 4 है, इसको बोलते हैं टेट्रा और इसको बोलेंगे डेक, और इस बॉन्ड को बोलते हैं फ्यूजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फ्यूजन बॉन्ड। क्लियर हो। अब जो है कुछ आईपैक नेम जो है इसी तरह से बहुत से हैं और आप इसको आप आसानी से कर सकते हैं, 3, 4, 5 बना सकते हैं। तो यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखें, और कल यानी कि अगले वीडियो में हम स्पाइरो और बाईसाइक्लो और साइक्लो इन दोनों तीनों को जोड़ करके हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू बच्चों।